अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी का आज़म लिए शाहीनों ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली से मिले, तस्वीरें बड़ी वायरल भी हुई। साथ साथ पाक अफगान क्रिकेटर्स ने भी मुलाकात की, एक दूसरे को खुशामदीद कहा। उधर हांगकांग की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, वो छठी टीम बन गई है एशिया कप में हिस्सा लेने वाली। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, इसकी तफसीलात आपको देंगे। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली का ऐलान कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। हम बहुत अरसे से बात करें कि डिपार्टमेंट्स अगर खेलों के साथ जुड़े रहेंगे तो ये खेलों के लिए पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है। इस पर हम बात करेंगे। कामरान अकमल हमारे साथ होंगे एशिया कप के हवाले से बात करने के लिए, और साथ में शाहिद हाशमी साहब के भी ओपिनियन लेंगे एशिया कप के हवाले से, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वो यूएई के लिए निकल जाएंगे और वहां से एआरवाई के लिए कवरेज करेंगे इस इवेंट की। सबसे पहले पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। क्रिकेट बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ हैं और कामरान से हम एशिया कप के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन कामरान शुरुआत करते हैं हम नीदरलैंड की जो सीरीज थी उससे, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कमजोर हरीफ था, लेकिन जिस तरह की हमें एक्सपेक्टेशन थी वैसा पाकिस्तान टीम नहीं खेली। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नजीब, आपने सही कहा, वैसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। और मैं उसमें यही बोलूंगा कि हमारे सीनियर प्लेयर्स का कोई काम नहीं था इस टीम के खिलाफ खेलना। इवन कप्तान बाबर आजम का भी नहीं कोई काम था। ठीक है, उसने तीसरे ओडीआई मैच में 91 रन बनाए। यही मौका आप यंग प्लेयरों को देते, नए प्लेयरों को देते तो ज्यादा अच्छा होना था और उनको एक्सपीरियंस भी मिलना था। और ऐसे लड़के तैयार ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे तो तैयार होंगे। इंडिया ने देखे कैसे प्लेयर्स बना लिए। अभी जिम्बाब्वे में सीरीज खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज में सीरीज खेल रहे हैं, वो भी खिला सकते हैं अपनी पूरी टीम रेटिंग बढ़ाने के लिए, नंबर 1 रहने के लिए। लेकिन वो प्रोसेस उनका देखे कितना जबरदस्त है, अपने प्लेयरों को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो ये चीज है। और डेफिनेटली बैटिंग का पता चल गया कि जब क्वालिटी बॉलिंग आएगी, अच्छी टीम बड़ी आएगी, तो हम लोग बैटिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। प्रेशर में जब आते हैं तो बिल्कुल समझ नहीं लगती हमारी बैटिंग को। कामरान, हम पे अब ये लगता है कि हम अभी तक 90s के तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआत में अगर इब्तदाई ओवर्स देखें तो हम 4 की औसत से भी कम पे खेल रहे होते हैं। दुनिया की बाकी टीमें कहां पहुंच गई हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, बेहतरी कैसे आएगी इसमें? देखिए नजीब, बेहतरी लाने के लिए वही एक सूरत है मेरे ख्याल से। आप अपनी सिलेक्शन पॉलिसी बेहतर करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दें, इग्नोर ना करें, 1-2 इनिंग्सों पे लड़कों की सिलेक्शन ना करें। और इसलिए ये नुकसान हो रहा है। हम वही 90 की 2000 की क्रिकेट खेल रहे हैं कि शुरू के पावर प्ले हम लोग सरवाइव करें, एंड पे जाके स्कोर कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग 206 रन नीदरलैंड के खिलाफ करेंगे। तो ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, और सिलेक्शन पॉलिसी मेरे ख्याल से और बेहतर करनी पड़ेगी। और हम लोग या हमारे से पहले वाले जितने क्रिकेटर्स आते थे, आपको भी पता, आपने क्रिकेट इतनी कवर की है कि वो डोमेस्टिक के 3-4 सीजन खेलते थे, उनको पता होता था और एक्सपीरियंस होता था। अनफॉर्चुनेटली अब 1-2 इनिंग्सों पे सिलेक्शन हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे उतनी देर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, फिर वो दिलेरी के साथ नहीं खेलेंगे। तो यही चीज है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक आप पक्के ना आए उतनी देर फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। यही एक फर्क मुझे नजर आ रहा है। अग्रीड कंप्लीटली। मुझे ये बताइएगा, ये वही टीम है जिसके खिलाफ इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और अगर हमारी बात की जाए तो मजमूई तौर पे इस पूरी वनडे सीरीज में हमने 800 गेंदों का सामना किया, जिसमें से 421 डॉट बॉल्स थी। तो इस पे पता चलता है कि हम कितना स्लो खेल रहे हैं, और हमारे पास एक लेजेंडरी बैटिंग कोच है, वो इसका दिफा कैसे करेंगे? मैं इसमें कोई फॉल्ट समझूंगा? वो तो खुद इतने बड़े बैट्समैन है, उनको पता चलता है कंडीशन कैसी होती थी, कंडीशन को बड़ी जल्दी असेस करते थे, ग्रेट प्लेयर्स हैं। लेकिन मैंने आपसे बात की है कि लड़कों को जब तक आप मैच्योर करके नहीं लाएंगे उतनी देर वो कैसे दिलेरी के साथ खेलेंगे। आप 1-2 इनिंग्सों पे सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका नुकसान है। ये चीज थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी। इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रमीज भाई का मैं बोलूंगा, चेयरमैन साहब है,
उनको देखना चाहिए। वो खुद इतनी क्रिकेट खेले हुए, उनको ही पता है कि जब लड़का कोई खेल के आएगा और डोमेस्टिक के सीजन खेल के आएगा, उसमें फिर मैच्योरिटी आएगी। और हम T20 की परफॉर्मेंस पे वनडे खिला देते हैं और टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे T20 खिला देते हैं। तो ये कोई समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या बनी हुई है। तो इसी चीज की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है। और डॉट बॉल की जैसे बात, आज मॉडर्न डे की क्रिकेट है, आपको पता है कि हम इंग्लैंड के साथ मैच कर रहे हैं। इंग्लैंड टीम हमारे खिलाफ सी टीम खेली थी, जो 15 के 15 चेंज हो गए थे, तो वो जीत गए थे। उनके साथ हमारा मुकाबला बहुत दूर है, हम बहुत पीछे चले गए हैं। इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ पिछले 7-8 साल से जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो सिलेक्शन की गई है, उसका नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट को जो मिल रहा है, जो हम लोग दिलेरी के साथ नहीं खेले। जी कामरान, जो हो गया वो तो हो गया। इस वनडे सीरीज में एट द एंड ऑफ द डे हम विक्टोरियस रहे, हमने क्लीन स्वीप किया। गलतियां हैं, उम्मीद करते हैं उसमें हम सीखेंगे उससे। मूविंग ऑन, अब हम T20 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो फॉर्मेट हमको ज़्यादा सूट करता है। और एशिया कप एक कड़ा इम्तिहान है। जैसे हम बैटिंग में बाबर पे डिपेंड करते हैं, उसी तरह हम बॉलिंग में शाहीन पे डिपेंड करते हैं। और शाहीन की रिप्लेसमेंट मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन की सिलेक्शन पे क्या कहेंगे? और साथ साथ ये बताइएगा कि उनके बॉलिंग एक्शन उनका क्लियर तो हो गया, लेकिन उनके ऊपर क्या प्रेशर नहीं होगा अभी डी हंड्रेड्स में? जो स्टॉइनिस वाला इंसिडेंट है, जो उन्होंने इशारा करके ये बताया था कि ये चक करते हैं बॉल, तो इस तरह का दबाव तो नहीं होगा इसके हसनैन के ऊपर? मुझे लगता है बहुत बोल रहे हो। वक्त से पहले क्या सिर्फ हसनैन की सिलेक्शन है, या हसनैन से पहले जितनी सिलेक्शनें हुई हैं वो ठीक, वो क्या ऑन टाइम हुई हैं, वो क्या लंबी क्रिकेट खेल के आए हैं? तो हसनैन का भी एक्शन क्लियर हुआ है और बॉलिंग की 100 बॉल क्रिकेट वो खेल रहा था, 100 बॉल क्रिकेट इंग्लैंड में। और अभी अच्छी चीज ये है कि उसका एक्शन क्लियर हुआ है, खेल रहा है। अभी उसको खेलने देते 100 बॉल, फिर डोमेस्टिक नेशनल T20 खेलने देते, 4 डे खेलने देते, थोड़ा रिदम में आता है। एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट बड़े इवेंट में ले गए हैं, तो उसका मेरे ख्याल से अच्छा असर नहीं होगा। ऐसे तो फिर आप वही मैंने जो बात की है ना, कि प्रोसेस अपना बेहतर करें सिलेक्शन का। इट्स मीन कि आप खुद ही सिग्नल दे रहे हैं कि डोमेस्टिक की कोई वैल्यू नहीं है। जब बगैर डोमेस्टिक के बस अच्छा लगे सिलेक्टर्स को, कप्तान को, कोच को, चीफ सिलेक्टर को, तो आप उसकी सिलेक्शन कर लें। तो वैसे मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज नहीं है, उसको खेलने देते। लेकिन मेरे ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन थी शाहीन के बाद देखा जाए तो लेफ्ट आर्म इन स्विंग बड़ा जरूरी था, फास्ट बॉलर रखना, जैसे शाहीन ने वर्ल्ड कप में आउट की है। ट्रेंट बोल्ट इंडियन टीम को कैसे आउट करता है? काफी अजीब सी बात है। शाहीन इंजर्ड थे, वो इस सीरीज में भी साथ गए। अब ये कहा जा रहा है कि वो एशिया कप में भी साथ होंगे, उनका रिहैब वहीं होगा। जब रिहैबिलिटेशन के लिए एक लाहौर में मरकज बनाया हुआ है, तो इंजर्ड प्लेयर टीम के साथ उसका क्या काम है? तो फिर उस मरकज को ताला लगा देते हैं। जी, बड़े मजेदार आपने सवाल किया। मेरे ख्याल से हाई परफॉर्मेंस कैंप ना वहाँ इंजर्ड प्लेयरों के लिए नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट खिलाने के लिए नहीं है। वहाँ पे जो बैठे हुए बंदे वो सारे SOPs बनाने वाले हैं कि हफीज को नहीं अंदर आने देना, 2 साल से टीम से बाहर है। शुएब मलिक को नहीं आने देना, कामरान को नहीं आने देना, अहमद को नहीं आने देना, जब तक वो 3 ऑफिस के चक्कर ना लगाए, ईमेल ना करे। उस कामों के लिए वो वहाँ पे बंदे बिठाए हुए हैं। अलमिया देखें कि शाहीन ने ख्वाहिश जाहिर की है तो आप टीम के साथ ले गए हैं। दुनिया में कहीं पे ऐसा होता है? ऐसे इंडियन टीम को तो जिम्बाब्वे भी जाना चाहिए, एशिया कप में दुबई में भी जाना चाहिए, जो उनके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं। श्रीलंका का चमीरा अनफिट हुआ है, उसको भी जाना चाहिए था अपनी टीम के साथ। ये तो अपने अपने क्या नाम है, माइंड सेट की बात है। और मेरे ख्याल से हाई परफॉर्मेंस कैंप में या मेडिकल पैनल नहीं है PCB के पास, इन 2 डॉक्टर के अलावा, फिजियो के अलावा। जो हाई परफॉर्मेंस कैंप में इतने डॉक्टर हम लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं, क्या वो सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, काम करने के लिए नहीं? ऐसे तो फिर हर लड़के को आप सिग्नल दे रहे हैं कि जो भी इंजर्ड होगा अपनी ख्वाहिश बताए, वो टीम के साथ जाए, जहां भी जाए टीम। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज अच्छा नहीं है। और हमारा बॉलर है, पहले तो अल्लाह करे वो फिट हो जाए, और अगर फिट ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। तो कामरान, ये बताइएगा कि अब एशिया कप बड़ा अहम इवेंट, 2 दिन रह गए हैं। हमारा पहला मैच ही भारत से है इतवार को, जो कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। क्या हमारी टीम इतनी मजबूत है कि वो भारत को शिकस्त दे सके? जी नहीं जी, बिल्कुल जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता?
कोई एक्सपेक्ट कर रहा था T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीतेगा, कभी नहीं जीता आईसीसी इवेंट में। तो परफॉर्मेंस वैसी दिखानी पड़ेगी, बॉलिंग वैसी दिखानी पड़ेगी। नई बॉल पे आउट करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान कर सकता है। 160 प्लस ना रन करने दे इंडियन टीम को अगर पहले बैटिंग करती है। अगर पाकिस्तान टीम बैटिंग करती है तो पाकिस्तान को एटलीस्ट 160 प्लस 170 प्लस रन करने पड़ेंगे, फिर जाके जीतेंगे। और बॉलिंग में इम्तिहान होगा पाकिस्तान की बॉलिंग का, क्योंकि शाहीन नहीं है, ज्यादा प्रेशर होगा हारिस रऊफ पे, ये आउट करके दे। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है, उस पर थोड़ा प्रेशर होगा। आई डोंट नो अब हुसनैन खेलता है या शाहनवाज धानी खेलता है, तो ये चीज मेरे ख्याल से देखनी पड़ेगी कि अब फास्ट बॉलर कौन खेलते हैं। स्पिनरों पे नवाज और शादाब पे बड़ा डिपेंड करेंगे। शादाब इस वक्त अच्छा रिदम है उसका, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो बॉलिंग में तो मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मिड ऑर्डर में, कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। उनकी प्रैक्टिस होनी बड़ी जरूरी है और फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। बाबर और रिजवान, अल्लाह ना करे इन दोनों में से कोई एक जल्दी आउट हो गया तो प्रॉब्लम होगी। कामरान, आखिरी सवाल, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंसिडर करते हैं यूएई हमारा सेकंड होम ग्राउंड है, तो क्या इस चीज का कोई एडवांटेज पाकिस्तान टीम को मिलेगा अगेंस्ट इंडिया? पाकिस्तान फेवरेट जरूर है, वहां पे 10-11 साल खेले हैं क्रिकेट, पाकिस्तान की टीम खेली है, ये सारे प्लेयर्स वहां पे खेले हैं, इनका डेब्यू भी वहीं पे हुआ है। लेकिन पिछला एशिया कप भी यूएई में, दुबई में ही हुआ था, लेकिन वो इंडिया जीता था। देखिए ये इन चीजों पे मैं बिलीव नहीं करता। थोड़ी कंडीशन हमारी फेवर में जरूर है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। एबिलिटी क्या पाकिस्तान टीम के पास, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, उस हिसाब से अगर टॉस जीतेंगे तो उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। और जीतना भी चाहिए पाकिस्तान टीम को, अगर समझती है पाकिस्तान हमने नंबर 1 जाना, तो फिर अब बड़ी टीमें आई हैं ना, इनको हराए इंडिया को। 28 तारीख को जो मैच है और फाइनल खेले एशिया कप का, इंडिया मोस्ट फेवरेट टीम है, तो फाइनल होगा इंडिया के साथ तो और अच्छा होगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मैच्योरिटी आएगी बड़ी टीमों से खेल के, और अपनी टीम का पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी टीम क्या आगे जा रही है कि वहीं पे रुकी हुई है या पीछे जा रही है, या हम लोगों ने सिर्फ ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ खेलना है, बड़ी टीमों के खिलाफ जीतना नहीं है। तो ये एक इम्तिहान है पाकिस्तान टीम के लिए एशिया कप। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान हमारे साथ थे और उनका यही मानना है कि एशिया कप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अग्रेसिव क्रिकेट है, हार का नहीं सोचना है और अपना 100% देना है, तभी पाकिस्तान इस बड़े इवेंट में कामयाबी हासिल कर सकता है। एशिया कप की 6ठी टीम का फैसला हो गया। इस हवाले से तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ होंगे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अभी कुछ देर बाद जो है वो यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे, वो क्या सोचते हैं इस इवेंट के बारे में? शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की कमी हमारे पास, शाहीन का कोई मुतबादिल नहीं है, हसनैन को हम लेके तो जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहेंगे? प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स पिछले 2-3 साल में कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि हम एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के साथ लगा देते, वो उसके साथ खेलता, उसके साथ ट्रेनिंग करता, उसके साथ सीखता। अब हमें एकदम से हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ गया कि हमारे पास कोई, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कोई अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ही नहीं। वहाब रियाज आउट हो गए, उनकी फिटनेस भी इतनी अच्छी नहीं है, वो टीम में सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। मोहम्मद आमिर, उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले ली। अब फैंस बातें कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर को ले आएं, वहाब रियाज को ले आएं, वो दोनों आउट ऑफ इक्वेशन हो गए। मीर हमजा की बात चली थी, मीर हमजा बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो रेड बॉल के बहुत अच्छे बॉलर हैं, काउंटी में भी बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है रेड बॉल में। वो अभी उनको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए उनको भी ग्रूम किया जा सकता है, इसलिए कि उनकी बॉल में स्विंग है। उनको थोड़ा सा अगर वो एक स्लोअर वन अपना डेवलप कर लें तो वो लिमिटेड ओवर्स के लिए अच्छे बॉलर बन सकते हैं। लेकिन अचानक से उनको डाल देना, वो भी इंडिया के सामने, थोड़ा सा रिस्क होता। मेरे हिसाब से इंडिया के खिलाफ एक्सप्रेस पेस आपको चाहिए, इसीलिए आपने देखा होगा हसन अली का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 में और 2021 दोनों में। तो आपको एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए। हसनैन रिदम में भी है, 100s खेल रहा था, वो आगे पीछे भी उसने काफी क्रिकेट खेली हुई है, तो उसको क्रिकेट का तजर्बा भी है, T20 का वाइट बॉल का तजर्बा है। अगर वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा, नसीम शाह
हसनैन और हारिस रऊफ, ये तीन ऐसे एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं जो इंडिया के खिलाफ काम आ सकते हैं। तो आपको एक्सप्रेस पेस चाहिए, स्पिनर्स पे इतने आउट नहीं होंगे इंडिया वाले, और इंडिया को मेरे हिसाब से एडवांटेज होगा पाकिस्तान। शाहिद साहब, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान और कराची किंग वसीम अकरम का ये मानना है कि हमें शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। पहले उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अब आपने सुना वसीम अकरम का शाहीन के हवाले से क्या कहना था, और मिडिल ऑर्डर पे जो बात कर रहे हैं वो मैं काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत सारे एक जैसे प्लेयर्स पे और इतना रिलायबल नहीं है। क्या कहेंगे? वसीम की बात से जाहिर है किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता, किंग है वो क्रिकेट का, और उसकी सबसे खास बात ये होती है कि जो उसके दिमाग में होता है वही बोल रहा होता है वसीम अकरम। कमेंट्री में भी मैंने देखा है, जब भी वो एक्सपर्ट कमेंट दे रहे होते हैं, इस एक्सपर्ट कमेंट में भी उन्होंने यही कहा है, मिडिल ऑर्डर में है थोड़ा सा, लेकिन आपको बीच में इफ्तिखार को खिलाना पड़ेगा कि खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ, इन तीन के बीच में अगर इफ्तिखार होगा तो वो थोड़ी सी स्ट्राइक रोटेट करेगा, वो एकदम से जाके अंधाधुन मारना शुरू नहीं करेगा जिस तरह खुशदिल और आसिफ अली करते। तो एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, बाबर आजम और रिजवान के साथ ओपन, और फिर उसके बाद अगले 4 नंबर पे ये 4 बैट्समैन होंगे, फ़खर होगा, इफ्तिखार होगा, खुशदिल शाह होगा और आसिफ अली होगा। अब इन तीन में से आसिफ अली, खुशदिल और इफ्तिखार, इन तीन में से शायद 2 कोई खेलेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ऐसा बैट्समैन हो जो स्ट्राइक रोटेट भी करे। 20 ओवर्स का मतलब 120 गेंदें होती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर बॉल पे मार के आप आउट हो जाएं और फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आपका एक्सपोज हो जाए। शायद साहब, वसीम अकरम ने और बाबर का मुआवजा भी किया है, और ऑब्वियसली बाबर की सलाहियत पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। उन्होंने साथ ये कहा है कि बहुत जल्दी है इनका कंपैरिजन करना, लेकिन बाबर जिस तरह से खेल रहे हैं वो ग्रेट्स बनने जा रहे हैं, उस ट्रैक पर हैं। क्या कहेंगे? ठीक बात है कि अर्ली है थोड़ा अभी बाबर आजम को और खेलने दें। 6 साल हुए हैं, कोहली 2008 से खेल रहा है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं लोग। लेकिन बाबर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी सलाहियतें हैं, जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले, वाकई पूरी दुनिया में सब लोग फिर उसको कंपेयर करने लगते हैं। पहले वो कहते थे कि फैब 4 हैं, जिसमें स्टीवन स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन और विराट कोहली हैं। फिर अब वो बात करने लगे कि जी ये फैबुलस 5 है, फैबुलस 4 नहीं है, फैबुलस 5 है, और 5वां आ गया बाबर आजम। बल्कि बसा औकात वो वाइट बॉल क्रिकेट में स्मिथ को शामिल भी नहीं करते, हालांकि स्मिथ का भी रिकॉर्ड अच्छा है। T20 का वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन लोग जल्दी करते हैं। ज़ाहिर है कोई भी नया प्लेयर आता है, अभी कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाएगा तो हम कहना शुरू कर देंगे कि जी नया शाहीन शाह अफरीदी आ गया, तो थोड़ा सा गैप लगता है। तो 2-3 साल खेलने दें उस प्लेयर को। अब बाबर आजम 6 साल खेले, लेकिन 1-2 साल में ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो विराट कोहली को रिप्लेस करने वाले हैं। शाहिद साहब, ये सब तो बात हो गई, लेकिन इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें पाक भारत मुकाबले पर हैं, और इतवार को ये बड़ा मैच होने जा रहा है। कैसा देखते हैं? T20 क्रिकेट में बड़ा मुश्किल होता है कुछ कहना। उस दिन जो टीम अच्छा खेल रही होती है, जैसे अगर आप बात करें 2021 की, अक्टूबर की शायद 23 तारीख थी, उस दिन इंडिया इतना अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, और फिर शाहीन ने ऊपर से ही दो उड़ा दिए जो वो ज़बरदस्त हो गया। फिर बाद में उन्होंने कोहली को भी आउट किया, तो शाहीन शाह अफरीदी ने पूरा मैच पलट कर रख दिया था। गो के सूर्य कुमार यादव ने मारने की कोशिश की, कोहली ने भी 50 जरूर बनाया, लेकिन 152 इतना बड़ा स्कोर नहीं था। और फिर रिजवान ने और बाबर ने जिस तरह बैटिंग की, तो उस दिन अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इंडिया मुसलसल T20 इंटरनेशनल्स खेल कर आ रहा है। उन्होंने आयरलैंड से सीरीज खेली, उन्होंने इंग्लैंड से सीरीज खेली, उन्होंने वेस्ट इंडीज से सीरीज खेली, तो मेरे हिसाब से 60-40। बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन एशिया कप के हवाले से और पाक भारत मैच के हवाले से हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताएं, ये कल की एक डेवलपमेंट है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच उमर रशीद को एशिया कप में पाकिस्तानी टीम के साथ असिस्टेंट फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया है, और वो शॉन टेट की मावनत करेंगे। इस पर बात करेंगे और ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। शोला बयां तनवीर अहमद हमारे साथ है। तनवीर, कैसे देखते हैं आप ये डिसीजन? उमर रशीद भी अब साथ जा रहे हैं फास्ट बॉलिंग कोच के असिस्टेंट बन के। देखिए, सबसे पहली बात ये है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल में ये भी इंग्लैंड नेशनलिटी है। ये लोग ये भी कितना अरसा ये इंग्लैंड में रहे, वहां पे उन्होंने काम किया। उसके बाद बात ये है कि मैं क्यों कहता हूँ बार बार रमीज राजा साहब से कि आप इस अगर सीट पे बैठे तो आप कहाँ देख रहे होते हैं? क्या सिर्फ अपने कामों के लिए आते हैं? जो मेन चीजें, बड़ी बड़ी चीजें होती है उस पर नजर रखें। उमर रशीद एनसीए पे आए, क्या किस प्रोसेस से आए? क्या तीर मारा हुआ था इन्होंने कि इनको एनसीए का बॉलिंग कोच बना दिया? मुझे एक बता दें, क्या प्रोसेस था? किस प्रोसेस से ये बंदा आया यहाँ पे?
सिर्फ नदीम खान से दोस्ती थी और क्या। नदीम खान एनसीए में लग गए, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे वो लग गए एनसीए में। ये मोइन खान एकेडमी के साथ इनके साथ कोचिंग करते थे, फिर यूबीएल में नदीम खान साहब इनको वहां पे लेके आए। बस उसके बाद क्या प्रोसेस था, एनसीए के अंदर जाने के लिए आपको फर्स्ट क्लास के जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो टीम्स हैं, चाहे अंडर 19 है, जिसका क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक से ताल्लुक हो जिन टीमों का, वहां से अगर कोई प्रोसेस से उठ के जाता है एनसीए में तो समझ आती है। ये तो साफ नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को पता नदीम खान का दोस्त है जिसकी वजह से वो वहां पे एनसीए में गया। इससे अच्छी तो मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं करता, बोलना नहीं चाहिए। इनसे अच्छी तो बॉलिंग के बारे में शायद मैं भी बता दूं कि बॉलिंग करते किस तरीके से। आप तो हर बारे में बता दें, इसीलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनसे ज्यादा पता है मुझे। आप तैयार है? सैटरडे से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज हो रहा है एशिया कप की, और उसमें उम्मीद यही है कि जो इतवार का मैच है वो बड़ा धमाकेदार होगा। बिल्कुल, देखें, ठीक है, पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं जिसमें हम शाहीन की बात करते हैं कि अनफिट हो गए, कि नए बॉल से हमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरा दिल कहीं ना कहीं ये जरूर कहता है कि ये जो वर्ल्ड कप के अंदर जो हमने इनको हराया था ना जितना बुरे तरीके से, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा। इसीलिए आपने देखा कि इस दफा सोशल मीडिया में इंडिया की तरफ से कोई ऐसी चीजें हमें नजर आई नहीं है कि हम हरा देंगे पाकिस्तान को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो प्रेशर इंडिया के ऊपर है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ये जो 28 तारीख वाला मैच है वो जरूर हराएगा पाकिस्तान। अच्छा तनवीर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं क्योंकि आपने भी बड़े वोकल रहे हैं इस चीज के हवाले से। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली का ऐलान कर दिया, और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स में फिर सारे स्पोर्ट्स आते हैं। क्रिकेट के लिए आपने बड़ी आवाज उठाई है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा बहाल कीजिए। अब देखना ये है कि रमीज राजा साहब क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो बड़े खामोश थे, नहीं जी डिपार्टमेंट तो कोई मान ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, अपनी सीट अगर रखनी है तो शहबाज शरीफ साहब की बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि बहुत सी कोशिशें और लोगों ने भी की, हमने भी की। उसमें जिन जिन लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने बिल्कुल बोला कि जी हम एग्री हैं। उसमें स्क्वॉश का बहुत बड़ा नाम जहांगीर खान उसमें थे, शहबाज सीनियर हॉकी के प्लेयर, बहुत प्लेयर्स थे, कुछ क्रिकेटर्स भी थे, क्रिकेटर लेजेंड्स नहीं थे जो हमने कोशिश की। उसमें नॉर्मल एक क्रिकेटर्स थे वो इन्वॉल्व थे, एथलीट्स थे, हॉकी के प्लेयर्स थे, 30-35 लोग ऐसे थे जो हमने एक लेटर रेडी किया था, उसमें उन सब के नाम थे। वजीर आजम ये प्रॉब्लम समझे कि जब डिपार्टमेंट्स जुड़ेंगे खेलों के साथ तो उससे पाकिस्तान का ही फायदा है। देखें, बिल्कुल फायदा है। अब ये हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को सोचना चाहिए था कि अगर जब इमरान खान साहब ने ये इस तरह डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद हमारे साथ थे और इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।